डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं जब आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे सेंटेंसेस हिडन सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे प्यासा हूँ, तो इसका मतलब होता है मैं प्यासा हूँ। छुपा हुआ है मैं, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई एम थर्स्टी। आप सोचिए, आपको खुद ही लगेगा कि प्यासा हूँ, जो कह रहा वही प्यासा है, मतलब फर्स्ट पर्सन प्यासा है, तो इसका मतलब मैं प्यासा हूँ। फिर इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट कहते हैं। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूँ, तुम नहीं कहते हो, जो नहीं है सामने, लोग कहते हैं या वे कहते हैं। यहाँ पर वे छुपा हुआ है, इसका मतलब है दे से, अथवा कह सकते हैं द प्यूपिल से, लोग कहते हैं। इसी तरह से कहा जाता है, ये एक ऐसा वाक्य है जो पैसिव वॉइस से बिलोंग करता है। कहा जाता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है, ऐसा छुपा हुआ है, तो इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए कहाँ रहते हो, तो इसका मतलब है तुम कहाँ रहते हो। जब पूछा जा रहा है, इसका मतलब सेकेंड पर्सन से पूछा जा रहा है, तो कहाँ रहते हो का मतलब तुम कहाँ रहते हो, तो लिखेंगे वेयर डू यू लिव, यहाँ पर यू छुपा हुआ है। इसी तरह से एक नटखट लड़का था, एक नटखट लड़का था, तो देयर वाज अ नॉटी बॉय। इसमें देयर जो है सब्जेक्ट के रूप में देयर यूज़ होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान रखिएगा, अक्सर ये आते हैं, लड़के कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। नथिंग इज स्पेशल इन दिस सेंटेंसेस, सो टेक केयर ऑफ़।